हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑटो सर्च बार का टेक्स्ट है। यहाँ पे एक इनपुट पे, इस इनपुट में अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ लिस्ट शो होके आ रही है। तो ये लिस्ट ऑटो सजेशन है। मैंने एम टाइप किया तो एम से रिलेटेड, अगर इस वर्ड के अंदर कोई भी एम होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्चुअली स्टेट्स शो कर रहा हूँ। अब मैंने एम टाइप किया तो एम से रिलेटेड जितने भी थे, मणिपुर, महाराष्ट्र, ये सब आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इनपुट के अंदर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैंने पूरा स्क्रैच से क्रिएट किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करें। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। SRC के अंदर कॉम्पोनेंट का फोल्डर है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स है, फिर एक इमेज का फोल्डर। इमेज का फोल्डर के अंदर यहाँ पे आइकन है, ये आइकन हम इनपुट के अंदर शो करेंगे। और कॉन्स्टेंट के अंदर स्टेट्स का डेटा है, यही हम ऑटो सजेशन में शो करेंगे। जब हम टाइप करेंगे तो उसमें जो स्टेट्स शो होंगे वो ये डेटा यहीं से आएंगे। ठीक है, और ऐप कंपोनेंट के अंदर एक H1 टैग है, ऑटो सर्च बार, और इस ऐप कंपोनेंट को हम इंडेक्स फाइल के अंदर कॉल कर रहे हैं। और सर्वर स्टार्ट है तो स्क्रीन पे ये ऑटो सर्च बार का टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इनपुट क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें लॉजिक लिखेंगे ऑटो सर्च बार का। तो अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सर्च बार के नाम से, सर्च बार .js, और मैं एक स्टाइलिंग के लिए इसका CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, .css। ओके, सर्च बार। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सर्च बार .js का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं स्टाइलिंग वाला जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सर्च बार .css। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ दो पार्ट्स में, इससे हमें स्टाइलिंग करने में इजी आएगा। जो भी हम करेंगे यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे इनपुट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक टिप क्रिएट करेंगे, देन इसके अंदर इनपुट टैग होगा, इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर सर्च डॉट। ठीक है, अब इस सर्च बार को हम इस ऐप कंपोनेंट में कॉल कर लेंगे, जिससे हमें ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर हमें आइकन भी शो करना है। इसके अंदर एक टिप बनाएंगे, इस टिप के अंदर img टैग होगा। ठीक है, img टैग, और जो हमारा ये इमेज का ये जो इमेज फोल्डर है, इसे हम इस आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट सर्च आइकन फ्रॉम, इस SRC इस कंपोनेंट से बाहर जाना है तो हमें डबल डॉट। ठीक है, डबल डॉट के बाद हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर हमारा जो आइकन है उस आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइकन इंपोर्ट हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ से इसको उठाएंगे, SRC के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आइकन आ गया। इसका मैं विथ थोड़ा सा कम कर दूँ, विथ 25। ठीक है, तो हमने डिव क्रिएट कर लिए हैं। अब चलते हैं, इनको स्टाइलिंग के लिए क्लास दे देते हैं। तो इसको मैं पेरेंट, ये सबसे पेरेंट क्लास है, मतलब पेरेंट डिव है, तो इसको मैं एक क्लास दूंगा सर्च कंटेनर करके, कंटेनर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इनपुट वाला डिव है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको मैं सर्च करके नाम दे देता हूँ, सर्च बार दे देते हैं, सर्च बार। और ये इमेज वाला है डिव, तो सर्च आइकन। ठीक है, तो हमने क्लास दे दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं CSS वाले फाइल के अंदर। यहाँ से सबसे पहले मैं ग्लोबल क्लास दे देता हूँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज में जाएगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे जो मार्जिन पैडिंग लेफ्ट साइड से होगा वो हट जाएगा। अब बॉडी को हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप से देंगे। यहाँ से कलर उठा के ये ऐसा
ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसको एक फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, जिससे हम इनपुट में जो टाइप करेंगे यहाँ से आएगा। इसमें कोई भी उठा लेते हैं एक एंगल। ठीक है, ये ऑटो है, ये जो क्लास है। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मैक्स विड्थ दे दूँगा 500 पिक्सल्स का। ठीक है, 500 पिक्सल्स हो जाएगा। और इसमें हम मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप बॉटम से 150 पिक्सल, यानी टॉप बॉटम से बीच में आ जाएगा, नीचे मतलब। उसके बाद लेफ़्ट राइट से ऑटो दे देंगे और इसमें स्क्रोलिंग आएगा, उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि 600 विड्थ का जो विड्थ था वो कितना है। इससे हमें ये सेंटर में होकर दिएगा। ठीक है, ये इतना है। तो हमने ये दे दिया। अब इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, कॉर्नर्स इसके थोड़े से सही से दिखे। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हो गया। अब इसके इस सर्च बार को स्टाइल करते हैं, डॉट सर्च बार। सर्च बार को स्टाइल यानी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसको, ये दोनों आइकन्स और ये हैं जो इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आइकन्स डिवाइड हो गए। और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर हो गए और हो गए। ठीक है, अब एक इसमें हम चाहें तो ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। अब जो कुछ बचेगा स्टाइलिंग उसमें हम देख लेंगे। तो अब इनपुट जो है, इनपुट को स्टाइल कर लेते हैं। इनपुट, इसको मैं एक हाइट दे दूंगा सबसे पहले, हाइट 30 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स या फिर 35 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, 35 पिक्सल्स के बाद इसमें जो हमने फ्लैक्स दिया था ऊपर, तो इसको फ्लैक्स 1 कर देंगे ना, तो ये फुल विड्थ ले लेगा। ठीक है, ये देख रहा हूँ फुल विड्थ हो गया। अब इसमें जो पहले से बॉर्डर और आउटलाइन उसको हम नन कर लेंगे, आउटलाइन नन। इसका जो बॉर्डर है वो भी नन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो हट गया ये। ठीक है, तो इससे पहले जो यहाँ है इसमें हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो एरिया है वो कितना है। टॉप बॉटम से हमने ये कुछ पैडिंग दे दिया। ठीक है, अब सही लग रहा है। और इसमें हम टाइप करके देखते हैं। ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स। ओके, ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हुआ ना। ठीक है, इतना हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ तो हो गया। ओके, अभी इसमें थोड़ा सा हम पैडिंग जाए तो पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स का। ठीक है, ये देखो यहाँ से कर्सर ये लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, अब इसको जो आइकन है उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास बचे हैं, ऑलमोस्ट हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट नहीं देना है हमें, अलाइन आइटम्स कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, लेफ्ट राइट तो 5 पिक्सल्स का, टॉप बॉटम 5 पिक्सल्स, सॉरी 10 पिक्सल्स। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये हमारे स्टाइलिंग तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस वाले कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। अब हम यहाँ पे जो सजेशन शो होंगे उसके लिए स्टाइलिंग कर लेते हैं, यानी उसके लिए डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो इतना हमारा ये इनपुट के लिए हो गया। इसके बाद जो डिव होगा वो हमारा होगा ऑटो सजेशन जो शो हो रहे हैं। तो इसके अंदर एक डिव है, डिव के अंदर फिर यूएल हो जाएगा, यूएल के अंदर li लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1। ठीक है, ये शो हो रहा है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो भी सजेशन होंगे मल्टीपल टाइम्स होंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा डिवाइड होकर लगे। यहाँ पे एक
इसका एक क्लास भी दे देते हैं, सर्च आइटम करके, सर्च आइटम्स। यहाँ पे हमारा ये div के अंदर यूएल है, यूएल को अगर हम बॉर्डर दे देते हैं तो ये हमारा सेक्शन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लास कॉपी किया है, ठीक है। यूएल को बॉर्डर टॉप कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये थोड़ा सा 10 पिक्सल, भी थोड़ा सा स्टाइल कर लिया जाए। एल में यहाँ पे पहले तो लिस्ट स्टाइल को नन किया जाए, लिस्ट स्टाइल नन, जैसे ये डॉट डॉट है वो हट जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग दे दें जिससे ये थोड़ा सा ऐसे हो के दिखे, ठीक है। पैडिंग हो गया। अब इसमें पैडिंग तो दे दिए, अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। जब हम होवर करेंगे ना तो ये रेडियस हमें दिखाई देगा, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कर्सर ले गए थे, कर्सर ये नहीं दिख रहा तो हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। तो जब हम होवर करें तो इसमें ये कर्सर दिखे। ओके, अब जब इस पे होवर करें तो हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना है, तो होवर कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ऐसा थोड़ा डार्क सा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका कलर थोड़ा सा जो है वाइट कर लेंगे, तो जैसे होवर करें तो इसका वाइट होके दिखे, ठीक है। सही लग रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट स्टाइलिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिस्ट को क्रिएट करेंगे, यानी डायनेमिकली हम जब सर्च करेंगे यहाँ पे तो ये लिस्ट को हम शो करेंगे। तो अभी हम इस डिव को अगर कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे ये लिस्ट हमारा हट गया। तो अब हम डायनेमिकली इस लिस्ट को शो करेंगे। तो इसके लिए फटाफट से तो मैं इस फाइल को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट शो करने के लिए सबसे पहले हम ये स्टेट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि हमारी जेसन फाइल है वो। यहाँ से 2 बार बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारा स्टेट्स है, स्टेट जेसन, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे हम कंसोल करके देखते हैं तो यहाँ पे हम कंसोल में देखेंगे इतना सारा ये एरर आ रहा है, पता नहीं क्या है। स्टेट से हमारा 36 आ रहे हैं, ठीक है, सारे स्टेट्स हैं। तो अब हम इन स्टेट्स को स्टेट में डालेंगे। तो चलते हैं, अब हम इनपुट के अंदर काम करते हैं। इस इनपुट के अंदर हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट सर्च इनपुट सेट सर्च इनपुट। ओके, ये यूज स्टेट होगा, यूज स्टेट अभी के लिए एम्प्टी होगा, ठीक है। अब इस स्टेट को यहाँ पे वैल्यू प्रॉप्स के अंदर डाल देंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जब भी हम टाइप करेंगे तो जब भी हमारा स्टेट सेट होगा तो यहाँ में इनपुट में दिखेगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारा स्टेट एम्प्टी है। यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे अगर रख देते हैं तो ये हमें यहाँ पे स्टेट के अंदर शो होने लगेगा। देखोगे तो देखोगे तो यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। और इसको हम डिलीट करें तो डिलीट भी नहीं होगा क्योंकि हमारे स्टेट की वैल्यू हमेशा सेट रहती है। तो हम इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे। तो इसके अंदर हम एक ऑन क्लिक लगाएंगे, यानी ऑन चेंज लगाएंगे, सॉरी। ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज रहेगा। अब इस हैंडल चेंज को यहाँ ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको अब हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम दिख रहा है। तो हमने ये ऑन चेंज हैंडल चेंज क्रिएट किया। इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज,
ठीक है। इसके अंदर हमें इवेंट मिलेगा, यानी ई मिलेगा। ई को यहाँ पे हम गेट करेंगे, कॉन्स्ट वैल्यू, इसको एक नेम देते हैं, टारगेट के अंदर से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू। ठीक है, अब इसको एक बार और कंसोल कर लेते हैं वैल्यू को। हमने इसको कंसोल कर लिया वैल्यू को। अब चलते हैं यहाँ पे इनपुट में, यहाँ पे देखते हैं टाइप करने पे वो चीज़ दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, देखो हम जो टाइप कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, वो जो हमारा स्टेट था इनपुट वाला, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, और इस वैल्यू प्रॉप को इसके अंदर डाल देंगे, यानी वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट था इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब जो भी हम इसके अंदर टाइप करेंगे वो यहाँ पे हमें शो होकर दिखेगा इनपुट के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये इनपुट सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसके अंदर टाइप करेंगे तो हमें क्या करना है, वो हमारा जो सजेशन है स्टेट्स का उसके हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे वो लॉजिक लिखेंगे। तो मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करूँगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू है यानी जो टाइप कर रहे हैं वो उसे हमें फिल्टर करना है इस डेटा के अंदर से। ठीक है, तो कॉन्स्ट फिल्टर्ड डेटा, तो जो मेन डेटा है डॉट फिल्टर लगाएंगे उस पर। ठीक है, फिल्टर के अंदर यहाँ पे हम आइटम्स लिखेंगे, ये जैसा फिल्टर होता है वैसे ही सेम है। ठीक है, आइटम्स के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट्स के अंदर जो नेम है ना यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो नेम है दिल्ली हो गया या फिर जो भी है, जो भी स्टेट्स के नेम है उसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर तो हम डॉट करके नेम करेंगे। ठीक है, नेम काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, यहाँ से ऐसे करके रिटर्न करेंगे, रिटर्न के आगे मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम इंक्लूड लगाएंगे, डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में हम वो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तभी हमें फिल्टर होके दिखेगा। ठीक है, तो जब भी हम इसमें वैल्यू प्रॉप में जो होगा इसके अंदर जाएगा, नेम के अंदर अगर ये वो चीज़ मिलेगा तो हमें वो उतना ही एरे हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने एम टाइप किया, यहाँ से एम से रिलेटेड आर्ट टैग इसके अंदर वो थे स्टेट्स, वो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर ये टाइप करते हैं इससे रिलेटेड, देखो 33 है यहाँ पे, पुट 33, टोटल हमारा रिजल्ट है 36, इसने 33 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर दिल्ली टाइप करते हैं, देखो दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो वो एक हमें दे रहा है, तो हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज़ कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कैपिटल या फिर स्मॉल का वो करते हैं, अगर मान लो तो अभी देखो यहाँ पे दिल्ली यानी कि स्मॉल डी से यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे एम्प्टी हमें रिटर्न दे रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल केस का वो लगा देंगे, चेक टू लोअर केस, डॉट टू लोअर केस। ठीक है, इस नेम के अंदर जो है वो लोअर केस में रहेगा, और जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको भी हम लोअर केस के अंदर कर देंगे, यानी कि जो हमारा टाइप हो रहा है वो भी लोअर केस में रहे, और जो हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर वो भी लोअर केस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम स्मॉल डी भी लिखते हैं दिल्ली, तो हमें यहाँ पे देखो लास्ट में ये दिख रहा है एक, यहाँ पे दिल्ली हमें रिटर्न कर रहा है, यानी हमारा ये सर्च वाला काम सही कर रहा है। तो अब हमें वो सजेशन इस यहाँ पे शो करना है, तो हम इसके लिए एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट फिल्टर्ड डेटा, नहीं सर्च डेटा नाम दे देते हैं, सर्च डेटा सेट सर्च डेटा यूज स्टेट, ये एम्प्टी एरर रहेगा। ठीक है, जब हमारा फिल्टर हो जाएगा तो उसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, सर्च डेटा, तो अब हमारे ये स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ, और एक हम काम करेंगे यहाँ पे एक चेक लगा देंगे, जब हमारा वैल्यू के अंदर कोई चीज़ होगा यानी कोई टेक्स्ट होगा तभी हम इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे अगर इसके अंदर नहीं हो तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी तो ये हमें यहाँ पे
रिटर्न करेगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको चेक करते हैं सर्च डेटा के अंदर वो आता है कि नहीं है। यहाँ पे हम इसको कंसोल कर लेते हैं नीचे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अगर टाइप करता हूँ एम, तो देखो एम से रिलेटेड यहाँ पे लाइन नंबर 21 पे हमें रिटर्न कर रहा है, यानी हमारे स्टेट के अंदर वो डेटा जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, अब उस डेटा को हमें नीचे यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो ये लिस्ट जो हमने स्टैटिक क्रिएट किया वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो बार बार शो हो रहे हैं उस पर हम लूप चलाएंगे, तो यानी हमारा जो LI है वो बार बार आ रहा है, तो इस पर हम वो लूप चलाएंगे। तो इसको हटाते हैं, जो हमारा सर्च डेटा है, सॉरी कहाँ गया सर्च डेटा, सर्च डेटा डॉट मैप आइटम्स, लूप हम उसी पे चलाते हैं, जो मतलब लूप का यूज हम उसी पे करेंगे जो हमें मल्टीपल टाइम्स चाहिए, यानी हमें LI बार बार चाहिए था इसलिए हम उस पर लूप चला रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट अगर ऊपर वाले डिप पे चला देंगे लूप तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर LI रहा, LI है, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे LIs मल्टीपल टाइम्स आएंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो देखो LIs यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वो जो नेम है इस डेटा के अंदर नेम भी आ रहे हैं, देखना है तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो नेम आ रहा है, तो इस नेम वाले वैल्यू को यहाँ पे हम शो करेंगे, ठीक है। तो आइटम डॉट नेम, तो अब हम जो भी लिस्ट में टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होकर दिखेगा। देखो एम, एक गड़बड़ यहाँ पे है कि जब हम इस लिस्ट को एम्प्टी कर रहे हैं, यानी इनपुट को एम्प्टी कर रहे हैं, तो लिस्ट हमारा ये हट नहीं रहा है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, जब हम ये फिल्टर के अंदर ये यानी वैल्यू के अंदर वैल्यू नहीं होगी, तो हम एल्स पार्ट के अंदर इस सर्च डेटा को एम्प्टी कर देंगे, यानी जो हमारे इनिशियल स्टेट है, यानी कि जो एम्प्टी एरे था उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो जब हमारे इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी तो लिस्ट हमें शो होकर नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे एम है, इसको हटाएं तो ये लिस्ट हट गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है। ये बॉर्डर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सर्च आइटम है इसके वजह से दिख रहा है। ये इसको हम कमेंट कर देंगे तो ये हट जाएगा, इसकी वजह से दिख रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो सर्च डेटा है इसके अंदर, ये डेटा इसके अंदर डेटा कब आता है, जब हम इसके अंदर टाइप करते हैं, यानी उससे पहले हमारा ये जो लिस्ट रहता है एम्प्टी है, ये देखोगे तो एम्प्टी है। तो जब हमारा एम्प्टी रहेगा तो हम इस लिस्ट को शो ही नहीं करेंगे। तो इसको यहाँ से कट करते हैं, चेक लगाते हैं, सर्च डेटा डॉट लेंथ, अगर इसके अंदर होता है तो हम इसे शो करेंगे, नहीं तो एम्प्टी शो करेंगे, यानी कि इस डिव के अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो डिव के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो हमें एम्प्टी होकर दिखेगा, ठीक है। तो अभी देखोगे तो ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, ये हमारा कंसोल वाला काम हो गया है। एम टाइप किए तो एम से रिलेटेड जितना भी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें इनपुट के अंदर शो होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। तो एक काम और कर लेते हैं, जो हमारा LI इसके अंदर एक ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक होने पे जो हम इसकी वैल्यू को लेंगे और इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल क्लिक के नाम से, हैंडल क्लिक आइटम डॉट नेम है, उसको हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, आइटम डॉट नेम है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम नेम ले रहे हैं, नेम को यहाँ से गेट करेंगे, ठीक है। नेम को गेट करने के बाद ये जो हमारा स्टेट है, यानी इसका जो इनिशियल स्टेट है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पे दिखेगा ना। तो हम यहाँ से वो चीज़ इफ कंडीशन लगा देते हैं, अगर नेम हमारा अवेलेबल होगा तब हम इस स्टेट के अंदर वो नेम शो कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मैं टाइप करता हूँ और किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। शो तो हो रहा है, लेकिन शो होने के बाद देखेंगे कि ये लिस्ट यहाँ से हट नहीं रहा है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, जब हमारा ये स्टेट सेट हो जाएगा तो हम फिर से इस लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे, सिंपल। देखेंगे तो आप यहाँ पे कितना इजी है इसको क्रिएट करना। इसको मैं एक बार आपको दिखाऊंगा सही से करके, यानी एक बार समझा के दिखाऊंगा। एम टाइप किए, इसको क्लिक किए, ये हटा नहीं,
क्यों, सॉरी यहाँ एल्स पार्ट में नहीं, ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमारा जब नाम सेट हो रहा है उसके बाद ही हम इसको यहाँ से एम्प्टी कर देंगे। सॉरी देखो ये क्या है, एम अब सही काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम जब भी एम टाइप कर रहे हैं फिर जो भी टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट देखो बहुत लंबी लिस्ट आ रही है, तो इसे हम कंट्रोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे लिस्ट में सिर्फ 5 या 10 रिकॉर्ड हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लाइस लगा देंगे मैप में, ठीक है। डॉट स्लाइस हम कितना चाहते हैं, 0 से लेके जो भी चाहते हैं, यानी हम 10 रिकॉर्ड चाहते हैं, तो इनिशियल कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे हम स्लाइस के अंदर देंगे। तो 0 से हमें 10 वैल्यूज़ दिखाने हैं। तो अब हम यहाँ पे ए टाइप करने पे बहुत आ रहा था लिस्ट, वो देखेंगे तभी 10 लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा फंक्शनलिटी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो कंसोल से, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कोड को मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक UI क्रिएट किया था जिसमें इनपुट था और सर्च आइकन था। उसके बाद हमने जो डेटा का फंक्शनलिटी था यानी ऑटो सजेशन वाला था, उसके लिए हम एक सिंपल स्टेट क्रिएट किए जिससे हम इनपुट का डेटा गेट कर रहे थे। इनपुट का डेटा गेट करने के बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर रहे थे। ये फ़िल्टर ही हमारा मेन लॉजिक था, फ़िल्टर ही जो कर रहे हैं वही डेटा हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल रहेगा उस पर आप फिल्टर लगाएंगे तो आपकी ये फंक्शनलिटी ऐसे ही काम करेगी। तो अगर आपका डेटा API से भी आ रहा है तो भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो डेटा है अगर स्टैटिक है उस पर भी आप ऐसे ही सेम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। टिल देन टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।